नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 63,17,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 28,76,000 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 3,75,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 1,97,854 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 95,422 अब तक रिकवर हुए हैं। 103 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 8,283 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 5,003 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 358 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें निमाड़ की, तो यहाँ पर अब तक 765 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 584 अब तक रिकवर हुए हैं। 39 लोगों की अब तक मौत हुई है। सोमवार को खंडवा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आए हैं, जबकि बुरहानपुर में 1 नया पॉजिटिव मरीज मिला है। लेकिन यहाँ पर 1 नई मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 16 हो गई है। सोमवार को खंडवा में मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक पंधाना तो दूसरा रमा कॉलोनी क्षेत्र का निवासी। खंडवा में सोमवार को फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि सोमवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से कोरोना संक्रमण की जांच संबंधी कुल 46 रिपोर्ट मिली। इनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 44 अन्य व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इस प्रकार अब तक जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 250 हो चुकी है। जो नए संक्रमित निकलकर सामने आए हैं उनमें से एक पंधाना का है, जिसका इंदौर में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरा मरीज खंडवा के रमा कॉलोनी का निवासी है। सोमवार को 61 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में 209 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें जिला अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। सोमवार को भी 2 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। बुरहानपुर में 1 नया पॉजिटिव मरीज तो दूसरे पॉजिटिव मरीज की मौतों का आंकड़ा हुआ 16। सोमवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से एक और नई मौत हो गई है। इस नई मौत के साथ बुरहानपुर जिले में मरने वालों की संख्या कुल 16 हो गई है। 53 साल का यह संक्रमित आलमगंज का निवासी है, जिसका इंदौर के टीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक का सैंपल इंदौर मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए 16 मई को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 मई को कोरोना पॉजिटिव के रूप में आई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के अलावा वो मधुमेह और सांस की बीमारी से भी ग्रसित था। इलाज के दौरान 31 मई को संक्रमित की मौत हो गई। इस प्रकार जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल दर्ज संख्या 305 हो चुकी है। सनावद में 1 साल का मासूम कोरोना पीड़ित, माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना संक्रमण के अजीब मामले भी सामने आ रहे हैं। रविवार रात खरगोन जिले के सनावद में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें 1 साल का बच्चा भी शामिल है। बताते चलें, इस बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि 1 सप्ताह पूर्व कोरोना से जान गंवाने वाले इस बच्चे के दादा जरूर पॉजिटिव थे। इस तरह अब जिले में कुल 155 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या है। इनमें 104 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 11 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 103 सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है तथा 49 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब भी 225 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में 1 नया कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस तरह जिले में अब कुल 21 कंटेनमेंट एरिया हो चुके हैं। बड़वानी में जारी है काढ़ा वितरण और सर्वे का कार्य। बड़वानी के नॉर्थ एवेन्यू में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 106 मकानों का सर्वे किया। इनमें रहने वाले 357 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अनिता सिंगारे ने बताया, सोमवार को हुए इस सर्वे के दौरान सर्दी खांसी से पीड़ित मात्र 2 लोग पाए गए। बालसमुद्र ग्राम में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 197 मकानों का सर्वे कर 1131 लोगों की स्क्रीनिंग की। सेंधवा के जवाहरगंज इलाके से 124 मकानों का सर्वे कर 493 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं महाराष्ट्र से जिले में प्रवेश करने वाले 1,57,000 से अधिक मजदूरों को अब तक उनके घर पहुंचाया जा चुका है। खंडवा के आसमान में देखी अद्भुत खगोलीय घटना, सूर्य के चारों तरफ इंद्रधनुष का नजारा। सोमवार को आसमान पर अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिली। ये नज़ारा मोदी के लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी किया। इस दृश्य को देखने के बाद लोगों में कौतूहल बना रहा।
आखिर यह खगोलीय घटना क्या थी, इसका किसी के पास जवाब नहीं था। सोमवार सुबह आसमान पर चमक रहे सूर्य के चारों ओर रंग बिरंगा अंडाकार घेरा बन गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई शक्ति सूर्य की सुरक्षा में तैनात कर दी गई हो। लोगों ने इसकी तस्वीरें निकालकर इसे वायरल किया। ये तस्वीरें हमने मुंदी के तरुण गुप्ता की फेसबुक वॉल से हासिल की हैं। मनरेगा में काम नहीं मिला तो ग्रामीणों ने किया छेगांव माखन में हाईवे जाम। सरकार द्वारा अपने गांव लौटे मजदूरों को आर्थिक राहत देने के लिए गांव में मनरेगा के तहत अरबों रुपए के काम शुरू कराए गए हैं, लेकिन खंडवा जिले के कई गांवों में मजदूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। सोमवार को छेगांव माखन ब्लॉक के ग्राम टाकली मोरी के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया, मनरेगा का कार्य बहुत समय से बंद है। ग्राम का सहायक रोजगार मनमानी तरीके से काम कर रहा है। गांव के सीसी रोड भी उखड़ गए हैं, जो 2 माह पूर्व ही बनाए गए थे। ग्रामीणों की मांग है कि सहायक सचिव को तत्काल हटाया जाए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पंचायत के सीईओ को लिखित रूप से ज्ञापन दिया गया एवं अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया। जनपद सीईओ KR कानूडे ने बताया, हम इसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई करेंगे। सोमवार से पटरियों पर दौड़ी ट्रेनें, खंडवा में 5 ट्रेनों का स्टॉप। सोमवार को रेल प्रशासन द्वारा यात्री ट्रेनें शुरू कर दी गई है। पहले दिन खंडवा रेलवे स्टेशन से 5 सवारी गाड़ियां गुजरी। सभी ट्रेनों का खंडवा में 5-5 मिनट का स्टॉपेज था। पहले दिन महानगरी, ताप्ती गंगा, सचखंड, पवन और कामायनी एक्सप्रेस यहां पहुंची। ये सभी ट्रेनें डाउन साइड की हैं, जो मुंबई से होकर उत्तर भारत की ओर जा रही हैं। खंडवा रेलवे स्टेशन पर अधिक संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए यात्रियों में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मेडिकल चेकअप व उसकी पूरी सूची तैयार करने के लिए डॉक्टर्स व सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि इस पूरी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी नितिन चौहान को प्रभारी बनाया है। बुरहानपुर में आंधी ने मचाई तबाही, केले की फसलें बर्बाद। रविवार देर रात आई आंधी और तूफान ने बुरहानपुर जिले में भारी तबाही मचाई है। खेतों में खड़ी सैकड़ों एकड़ केले की फसल बर्बाद हो गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण किशोर महाजन ने नेपानगर के रतागढ़, चांदनी आदि का दौरा कर कल आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का अवलोकन किया और सरकार से मांग की है कि तत्काल सभी की फसलों के नुकसान का जायजा लेकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सर्वे कर मुआवजा वितरण की बात कही है। उन्होंने कहा, नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के रतागढ़, बीड़, नावरा, सीवल, डाभिया, नसीराबाद, सिरपुर आदि क्षेत्रों में अंधड़ व तेज हवा से लगभग 1 लाख केले के फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। शहर काजी की कोशिशों से मदरसे के 80 बच्चे पहुंचे अपने घर। लॉकडाउन के बाद से मदरसों में फंसे छोटे छोटे बच्चों को अंततः 2 माह बाद अपने घर जाना नसीब हुआ। शहर के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हर साल ईद पर अपने घर जाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते वे मदरसों में ही फंस कर रह गए। इन बच्चों को अपने घर पहुंचाने के लिए शहर काजी सैयद निसार अली और कांग्रेस नेता अहमद पटेल लंबे समय से प्रयासरत थे। अंततः सोमवार सुबह वो सुबह आ ही गई जब इन बच्चों को अपने घर जाना नसीब हुआ। सोमवार सुबह निमाड़ नर्सरी के सामने बने एम्बॉर्शन पॉइंट से सिद्दीकिया मदरसा नागचंद रोड के 55 और अहले सुन्नत जमात सुलगांव के 25 बच्चे बिहार के लिए रवाना हुए। शहर गाजी सैयद निसार अली ने बच्चों की मना स्थिति समझने और उन्हें अपने घर तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर अनय द्विवेदी सहित पूरे प्रशासनिक अमले का शुक्रिया अदा किया है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।